जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों शाम को 5:30 बजे हमारे चैनल पर हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों सुबह 9 बजे हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, यूएई के सहिष्णुता मंत्री ने दुबई में किस धर्म स्मारक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यूएई के सहिष्णुता मंत्री ने दुबई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, यूएई के सहिष्णुता मंत्री ने दुबई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय चिन्ह किसे बनाया गया है? तो दोस्तों यह बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, पंकज त्रिपाठी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह दोस्तों विश्व स्तर पर मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को। तो दोस्तों दोनों को ही नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस सप्ताह को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों किस सप्ताह को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एसटी वर्ग के तहत पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों पहली बात तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों इन्होंने घोषणा की है कि केंद्र शासित या राज्यों में एसटी वर्ग के पहाड़ी समुदायों को अलग से आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों यह की है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए। यह जम्मू कश्मीर के लिए की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, चंडीगढ़ की दोस्तों चंडीगढ़ है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एसटी वर्ग के तहत पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है
केंद्र सरकार ने 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए कितने राशि को मंजूरी दी है? तो दोस्तों भारत सरकार ने 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है 26,000 करोड़ रुपए की। यह 26,000 करोड़ रुपए की दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, सरकार ने 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए मंजूरी किए। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने बाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग पर किस देश के नौसेना के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने बाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के आईटी मंत्री के 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो दोस्तों 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो दोस्तों यह की है नई दिल्ली ने। यह नई दिल्ली ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, राज्य के आईटी मंत्री का 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन दिल्ली में संपन्न हुआ। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यह है दोस्तों पी स्वामीनाथ हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह ई की मात्रा जो है यह हट जाएगी और इसमें पी स्वामीनाथ ने द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों यह ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, पी साईनाथ द्वारा लिखी द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक 21 नवंबर 2022 को रिलीज होगी। तो दोस्तों यह पुस्तक अभी रिलीज नहीं की गई है। यह पुस्तक 21 नवंबर 2022 को रिलीज होगी। और दोस्तों इस पुस्तक का नाम है द लास्ट हीरोज इस पुस्तक का नाम है और इसके राइटर हैं पी साईनाथ इसके राइटर हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य की राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर सीएम के चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया है? तो दोस्तों भारत राष्ट्रीय समिति का पहला नाम दोस्तों राष्ट्रीय समिति था, यानी राष्ट्रीय समिति था और इसको चेंज कर सीएम के चंद्रशेखर राव ने चेंज किया है। और दोस्तों यह किस राज्य की समिति थी? तो दोस्तों यह थी दोस्तों तेलंगाना राज्य की। यह तेलंगाना राज्य की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, यह भी नोट कर लें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। तेलंगाना की हैदराबाद है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, झारखंड की रांची है, बिहार की पटना है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर
CM के चंद्रशेखर राव ने भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया है। तो दोस्तों भारत राष्ट्रीय समिति का पहला नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति था, यानी TRS था और अब कर दिया BRS कर दिया है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने किस सैन्य स्टेशन पर सशस्त्र पूजा की है। तो दोस्तों अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्टेशन पर सशस्त्र पूजा की है। तो दोस्तों यह की है ओली में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ओली उत्तराखंड में स्थित है, यानी UK में स्थित है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में ओली मिलिट्री स्टेशन में सशस्त्र पूजा की है। तो दोस्तों हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, यह ज़रूर नोट कर लें। और दोस्तों ओली जो है ओली मिलिट्री स्टेशन जो है दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों सशस्त्र पूजा हमारे देश की राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री जी ने की है। तो दोस्तों ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए कौन सा मंच स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पेश किया गया है। तो दोस्तों गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमिताओं के लिए कौन सा मंच स्थापित किया गया है, इसे दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पेश किया है। तो दोस्तों यह किया गया था, उसकी शुरुआत हिंदी में नाम है और दोस्तों इंग्लिश में इसका नाम अभी आपको व्याख्या में बताएंगे। तो दोस्तों यह द्रौपदी मुर्मू द्वारा पेश किया गया है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म और हर स्टार्ट का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों इसका नाम हर स्टार्ट है, इंग्लिश में यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, पेंगेसिस इकाइरिया जो हाल ही में कावेरी नदी में खोजा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है। तो दोस्तों पेंगेसियस इकाइरिया यह एक प्रजाति है दोस्तों, और यह प्रजाति है दोस्तों कैटफिश की यह एक प्रजाति है। तो दोस्तों यह नई प्रजाति कावेरी नदी में, उड़ीसा के कावेरी नदी में खोजी गई है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, मैटूर बांध के पास कावेरी नदी में कैटफिश की नई प्रजाति खोजी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दोस्तों यह जो प्रजाति खोजी गई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रजाति की खोज के बाद खाद्य प्रजाति का नाम, इस प्रजाति का नाम दोस्तों क्या रखा गया है, यह रखा गया है पैंचियस इकेरिया रखा गया है। प्रजाति पैंचियस जीनस से संबंधित है। तो दोस्तों यह प्रजाति जो पूछ लें अगर एग्जाम में, प्रजाति किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह प्रजाति संबंधित है पैंचियस जीनियस से यह संबंधित है। यह भी आप दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अब दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने ह्यूमैनाइट रोबोट प्रोटोटाइप ओटोपिमस का अनावरण किया है। तो दोस्तों यह रोबोट किसने अनावरण किया है, तो दोस्तों यह किया है टेस्ला ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है, टेस्ला के CEO
एलन मस्क ने, तो दोस्तों पहली बात तो यह नोट कर लें, टेस्ला कंपनी जो है उसके सीईओ एलन मस्क हैं, यह नोट कर लें, ने ऑटोपीमस नाम का एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट यानी ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों, इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस इसका नाम है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दोस्तों 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। यह रोहित शर्मा बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 400 T20 पूरे कर दिए हैं। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें, यह दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यह आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेगा। अब चलें दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस देश को स्थायी रूप से निर्मित मोटरसाइकिलों के रूप में भारत से द्विपक्षीय सहायता प्राप्त हुई। तो दोस्तों यह सहायता जो हुई है प्राप्त, यह लेबनान को हुई है। तो दोस्तों यह लेबनान को भारत ने यह सहायता प्रदान की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों इसकी के साथ इसकी व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारत के द्विपक्षीय सहायता के रूप में स्थायी रूप से निर्मित मोटर बाइक लेबनान को सौंप दी। तो दोस्तों यह लेबनान को सौंपी हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है सरकार द्वारा FM रेडियो नीति के तहत वित्तीय योग्यता मानकों के सरलीकरण से चैनल के स्वामित्व पर राष्ट्रीय सीमा का कितना हिस्सा समाप्त हो गया है। तो दोस्तों यह हिस्सा समाप्त हुआ है 15%, यह 15% समाप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है सरकार ने FM रेडियो नीति में वित्तीय पात्रता मानदंडों को सरल बनाए और चैनल होल्डिंग पर 15% राष्ट्रीय सीमा हटा दी है। यह दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है जो राज्य पुलिस को आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करेगा। तो दोस्तों किस राज्य ने सत्यनिष्ठा नाम का ऐप लॉन्च किया है जो पुलिस को आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करेगा। तो दोस्तों यह किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों यह क्या है, हिमाचल प्रदेश ने, यह हिमाचल प्रदेश ने जारी किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, वो भी नोट कर लें। बिहार की दोस्तों पटना है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है। और दोस्तों इन्होंने आपराधिक गतिविधियों और जांच नियंत्रण के लिए मदद करने के लिए ऐप जो लॉन्च किया है उसका नाम है दोस्तों सत्यनिष्ठा। ये सत्यनिष्ठा नाम है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। दोस्तों पहली बात तो आप यह नोट कर लें, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं दोस्तों जयराम ठाकुर हैं और इन्होंने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। जो दोस्तों सत्यनिष्ठा नाम का ऐप जो लॉन्च किया है, यह ऐप पुलिस को आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए मदद करेगा। तो दोस्तों यह आप नोट जरूर कर लें, यह दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे ज़रूर आप नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है
किस राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? दोस्तों किस राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह की है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने। यह छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपको सभी राज्यों की राजधानी भी बता दूं, नोट जरूर कर लें। बिहार की पटना है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ की दोस्तों नया रायपुर है, असम की दिसपुर है। अब चलते हैं दोस्तों आज की व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जरूर नोट कर लें। यह हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल हैं। भूपेंद्र बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों इन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है। तो दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने अपना 54वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है? तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने अपना 54वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है? तो दोस्तों यह मनाया है 4 अक्टूबर को। यह 4 अक्टूबर को मनाया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, भारतीय कंपनी सचिव संस्था ने 4 अक्टूबर को अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।